Hey guys, welcome to my YouTube channel. Today I have come back with a very interesting topic, motion in straight line. जैसे टॉपिक से ही सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है, व्हाट इज मोशन। तो मोशन क्या है? मोशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जब कोई एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो वो मोशन में होती है। जैसे when an object changes its position with respect to time, then it is called motion. अब इसके अपोजिट रेस्ट क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है तो वो रेस्ट पे होती है। मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे किसी भी पार्टिकल की पोजीशन x अगर टाइम का फंक्शन है तो वो होगी मोशन में। अगर ये टाइम का फंक्शन नहीं है, यानी टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो ये होगी रेस्ट पे। लेकिन इसी के साथ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि वो मोशन में है या फिर वो रेस्ट पे है, क्योंकि मोशन और रेस्ट में देखने के लिए हमें एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। अगर हम किसी एरोप्लेन को देखें तो जो एरोप्लेन होता है उसमें जो पर्सन्स बैठे होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग रेस्ट पे होते हैं, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर उन्हें नीचे से देख रहा है तो वो मोशन में नजर आएंगे। इसे आप दूसरी तरह से इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे कोई भी दो फ्रेंड है, वो कहीं जा रहे हैं, अब वो साथ में जा रहे हैं, अब वो दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर कोई तीसरा बंदा है जो उनको यहाँ से खड़े होके देख रहा है। तो ये जो दो फ्रेंड है, ये एक दूसरे के हिसाब से तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब ये साथ साथ जा रहे हैं, लेकिन जो ये तीसरा बंदा इन्हें यहाँ से देख रहा है, इसके हिसाब से ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसके हिसाब से ये मोशन में है। तो मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना जरूरी होता है। उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं कि वो मोशन में है या फिर वो रेस्ट में है। अब मोशन हमारी 3 टाइप्स की हो सकती है। एक होती है वन डायमेंशनल मोशन, दूसरी होती है 2 डायमेंशनल मोशन, तीसरी होती है 3 डायमेंशनल मोशन। तो 1 डायमेंशनल मोशन कौन सी होती है? जैसे कोई भी पार्टिकल एक लीनियर वे में मोशन करता है, जैसे कोई पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मोशन करता है, मतलब थ्री टाइप्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। तो अगर हमारा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रही है, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, बाकी के 2 कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, यानी इसको हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। अब इसी तरह 2 डायमेंशनल मोशन होती है। तो 2 डायमेंशनल मोशन को समझने के लिए हम समझ सकते हैं जैसे एक सर्किल की मोशन होती है, इसमें हमारे 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, एक्स वाई, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं और एक कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है। तो जो सर्किल की मोशन होती है वो हमारी होती है 2 डायमेंशनल। थर्ड होती है 3 डायमेंशनल मोशन। अब 3 डायमेंशनल मोशन को समझने के लिए आप जैसे केमिस्ट्री में होता है, मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है, किसी भी गैस में जो मॉलिक्यूल की मोशन होती है वो 3D होती है, मतलब वो रैंडमली मूव करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं, तो वो 3 डायमेंशनल मोशन होती है। दूसरा एग्जाम्पल आप इसका बर्ड्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बर्ड्स फ्लाई करती है तो उनकी मोशन भी जो होती है वो 3 डायमेंशनल मोशन होती है, क्योंकि उनके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों को समझने के लिए आप देखें, जैसे पॉइंट ए है यहाँ पर, ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप बहुत सारे वे में जा सकते हैं, इस रास्ते से जा सकते हैं, इस रास्ते से जा सकते हैं, इस रास्ते से जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए ये जो जितने भी वे हैं ये सारे हैं डिस्टेंस, और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये वाली, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी ये होगी डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस ही होती है लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हम इसकी डेफिनेशन ऐसे, डिस्टेंस की डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल। जो वो टोटल जो लेंथ होगी उसके पाथ की, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल।
दूसरा पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, डिस्टेंस जो होती है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। डिस्टेंस में सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को कंसिडर करते हैं, उसके डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब हम उसका मैग्नीट्यूड को भी कंसिडर करेंगे और उसकी डायरेक्शन को भी कंसिडर करेंगे। थर्ड पॉइंट इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि जो डिपेंडेंसी होती है डिस्टेंस लेंथ पर, लेंथ ऑफ पाथ, इस पर डिपेंड करता है, ये इसकी डिपेंडेंसी होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करता है और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट उसके इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करेगा और उसके फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा, जबकि डिस्टेंस जो होती है उसके पाथ पर भी डिपेंड करती है। फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं, डिस्टेंस जो होती है वो एक नॉन जीरो टर्म होती है। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, उसकी तुम्हें एक हमेशा नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, डिस्टेंस कैन हैव एनी वैल्यू, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास एक यूनिक वैल्यू होती है। मतलब जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, डिस्टेंस के लिए आपके पास बहुत सारी वैल्यूज होती है। अगर आप इस रास्ते से जाओगे तो आपके पास अलग आंसर होगा, इस रास्ते से जाओगे तो आपके पास अलग आंसर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यही है, इसके लिए एक यूनिक वैल्यू होती है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप एक क्वेश्चन से समझिए। क्वेश्चन ये है, कोई एक पार्टिकल है इस डायग्राम में, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर इस रास्ते से जाता है। ए से एक्स तक पहुंचने में वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है और एक्स से बी तक पहुंचने में वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, तो आपको इसमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये दोनों आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखें इसे डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। डिस्टेंस होती है टोटल पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल। तो टोटल पाथ क्या है, ए से बी तक जाने में टोटल पाथ तो वो यही कवर कर रहा है ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 5, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब 5 + 10 यानी 15 मीटर, ये हमारी डिस्टेंस हो गई। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, मतलब वो इस तरफ से आ रहा है तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो रास्ता है ये तो सबसे शॉर्टेस्ट वे है ना ए से बी तक जाने के लिए, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगा। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स बी का स्क्वायर, मतलब दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो एक्स कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 25 प्लस 100, दिस इज 125, ए बी का स्क्वायर। तो ए बी हम निकालेंगे तो रूट 125, हम इसका रूट निकालेंगे तो ये 11.11 समथिंग आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया हमारे पास 11.11 मीटर, ये अप्रॉक्स में है, एग्जैक्टली नहीं है, अप्रॉक्स में है। तो आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर आ रही है और डिस्प्लेसमेंट 11 मीटर आ रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से। ओके, इसके इक्वल हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन इससे कभी छोटी नहीं हो सकती। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है, 1 से छोटा कभी नहीं हो सकता। तो ये था कुछ मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।